नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। मैं आजकल शेखावाटी राइड कर रहा हूं और आज मेरा शेखावाटी में दूसरा दिन है। कल मैंने शेखावाटी में सीकर का किला एक्सप्लोर किया और सीकर के पास ही एक जगमालपुरा गांव है। उस गांव में खेत के बीच में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, शायद 1400 साल पुराना मंदिर है, यहाँ के लोग कहते हैं। उसको एक्सप्लोर किया। पिछले ब्लॉग में आपको वो देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखिए। आज मेरा सेकंड डे है और मैं सीकर में ही रुका हुआ हूँ। यहाँ के एक शेखावाटी के एक्सपर्ट हैं, टूर ऑर्गेनाइज़र हैं हेमंत जी, और वो शेखावाटी के टूर कराते हैं वो। तो मैं उन्हीं की प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूँ और अब मैं आज सेकंड डे का जो स्टार्ट करूँगा वो अभी हेमंत जी अपने घर से नाश्ता बनवा के लेके आए हैं। उस नाश्ते को फिनिश करते हैं और उसके बाद अभी डिसाइड नहीं है कि हम पहले नवलगढ़ जाएंगे या मंडावा जाएंगे। फतेहपुर मंडावा चलेंगे। तो आज हमारा प्लान है फतेहपुर मंडावा जाने का। आज का ब्रेकफास्ट है ये राजस्थानी ब्रेकफास्ट, शेखावाटी का स्पेशल ब्रेकफास्ट। और ये है छाछ, कढ़ी और इसमें हैं पराठे। और एक ये और चीज़ आई है, गैस करो क्या हो सकता है ये, लेकिन ये कढ़ी नहीं है। ये है रायता, शेखावाटी रायता। ये खड़ी है अपनी बाइक जो हमें करा रही है शेखावाटी का टूर। तो मैं हूँ अभी शेखावाटी क्षेत्र में और शेखावाटी में है एक जगह फतेहपुर। तो मैं फतेहपुर शेखावाटी में हूँ और यहाँ पर मैं एक बड़ी विशेष जगह आपको दिखाता हूँ। और ये एक बावड़ी है और यहाँ पे शाहरुख खान की एक मूवी आई थी पहली, तो उस फिल्म में यहाँ की शूटिंग हुई है और एक गाना पूरा शूट हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। वो ये छतरी देख रहे हो, यहाँ पे भी शूटिंग हुई है। और ये स्टेप्स देख रहे हो, वो एंट्री है, वहाँ पे भी शूटिंग हुई है। और पूरा एक गाना शूट हुआ है यहाँ पे पहली मूवी का। मैं उसकी क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को। शेखावाटी में इस तरीके की काफ़ी सारी छतरियाँ हैं और बावड़ी हैं, हवेलियाँ हैं। और मैं इस टाइम पे शेखावाटी राइड कर रहा हूँ, तो यही आपको दिखाऊंगा। आज मेरा दूसरा दिन है शेखावाटी का। भाई बहुत ही रिस्की मैटर है ये, और मैं हूँ मोटा और सीढ़ी है बहुत पतली और पकड़ने बहुत ही शानदार लोकेशन पर लेके आया हूं। पकड़ने का कुछ भी नहीं है मुकेश भाई से। भाई मुझे लगता नहीं मैं जा पाऊँगा। ट्रेकर वाह। नहीं ये घबरा रहे हैं, कुछ घबराहट के चलते नहीं जा पा रहे हैं ऊपर। ये देखते हैं क्या रहता है इनका मनोबल। ये ट्रैकर वाला मैटर नहीं है भाई। मैं इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन रिस्क है, हिम्मत हो रही है, नहीं थोड़ी सी घबराहट हो रही है। नहीं देखिए घबरा गए। और तो ये है बीकानेर रोड, आगरा बीकानेर रोड। आगरा बीकानेर रोड पे ही ये बनी हुई है बावड़ी। अब मैं फतेहपुर के ही एक दूसरे डेस्टिनेशन पे आया हूँ और इस डेस्टिनेशन का नाम है सेठ ज्वाला प्रसाद भरतिया हॉस्पिटल। बहुत पुराना हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर भी एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है और उस फिल्म का नाम था जब भी मेट। तो यहाँ पे मेरे को एक यहाँ के स्थानीय निवासी मिले हैं, विनोद लांबा जी। तो वो बताएंगे इसके बारे में कि क्या इसका इतिहास है। बड़ी शानदार बिल्डिंग है। मैं मिलवाता हूँ आपको विनोद लांबा जी से। विनोद जी कुछ बताइए जगह के बारे में। ये सर ये हॉस्पिटल है यहाँ पे। ये एक्चुअली क्या है कि ये फतेहपुर शहर है, तो ये सेठों का शहर है। जी जी। सेठ मतलब व्यापारी वर्ग के लोग। तो
ये एक यहाँ पे रामगढ़ है, वहाँ भी खूब सेठ लोग हैं, और यहाँ का कलकत्ता मुंबई इनका बड़ा बड़ा व्यापार है। तो यहाँ पे इन सेठों ने आम जनता के लिए, पहले क्या था कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे यहाँ, तो आम जनता के लिए एक तो ये हॉस्पिटल करवाया, और एक इससे थोड़ी आगे एक कॉलेज है चमड़िया कॉलेज के नाम से, वो भी ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, वो 1947 में बनी थी। तो ये हॉस्पिटल और बिल्डिंग ये सेठों की बनाई हुई है। अब वर्तमान में तो अब आजकल यहाँ पे ये चिकित्सा काम तो होता नहीं है ज़्यादा, सिर्फ यूनानी वाला ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने उपजिला हॉस्पिटल करवा दिया, और ये जो कॉलेज है वो भी पहले यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं हुआ करती थी, आजकल उन्होंने एक गर्ल्स के लिए और एक कोएड 2 कॉलेज यहाँ सरकारी कॉलेज खुलवा दिए। हाकम अली जी हमारे विधायक जी का नाम है, तो इस वजह से अभी ये दोनों ही बंद है, पर ये बिल्डिंग का तो अपना ऐतिहासिक महत्व है। ये भी एक हवेली है, इसमें भी जब भी मेट की शूटिंग हुई है, और बहुत ही गजब का आर्किटेक्चर है। ये देखिए इसकी जो रेलिंग है वो, और ऊपर भी इसके काफ़ी सारा वर्क हो रहा है छज्जे पे। और ये है फतेहपुर की चमरिया पीजी कॉलेज, जो कि 1947 में बनी हुई है। इसकी भी बिल्डिंग बड़ी आलीशान है, लेकिन गेट बंद है, इसलिए हम अंदर से इसे शूट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी ये पूरी कॉलेज की ही बिल्डिंग बनी हुई है, सामने भी कॉलेज की बिल्डिंग है। ये देखो कितना गजब का वर्क है लकड़ी के ऊपर, और ये पूरा पीतल का है, पूरा दरवाजे जो हैं ये पीतल के हैं, और ये पूरा लकड़ी का वर्क है। यहाँ पर भी एक हवेली है, और जो हवेली पे ऐसा बताया जाता है कि लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले शेखावाटी में किया गया। तो ये जो आप देख रहे हो लोहे की रेलिंग है, और लोहे की रेलिंग पे हनुमान प्रसाद नेवटिया हवेली फतेहपुर में है ये। और लोहे का इस्तेमाल, ये देखिए आप, ये लोहा है और लोहे की जाली है, जाली ऊपर लकड़ी से कसी हुई है। और यहाँ पे ये देखिए ये फ़ोटो हैं, लोहे की रेलिंग में फ़ोटो बने हुए हैं, सारे एक जैसे फ़ोटो हैं। तो मैं हूँ आज मंडावा में। मंडावा में कम से कम नहीं तो 250 से ज़्यादा मूवी और सीरियल्स की, वेब सीरीज़ की शूटिंग हो चुकी है। तो जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भी कई मूवी की शूटिंग हुई है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ की हवेली। और जो शेखावाटी बेल्ट है, यहाँ की हवेलियाँ वर्ल्ड फेम हैं, विदेशी लोग यहाँ बहुत आते हैं। क्योंकि किसी टाइम पे शेखावाटी जो था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सारा बिजनेस शिफ्ट हो गया था कलकत्ता और मुंबई में। उससे पहले जो बिजनेस होता था, सारा जो व्यापार होता था, वो शेखावाटी बेल्ट में ही होता था। तो यहाँ की जो हवेलियाँ हैं वो हवेलियाँ रेजिडेंशियल और बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करते थे। तो उसका एक पार्ट होता था, उसे वो बिजनेस के लिए यूज़ करते थे, ऑफिस के लिए यूज़ करते थे, और जो उनके वेंडर्स आते थे, व्यापारी आते थे, उनको रुकाने के लिए यूज़ करते थे। उनके हाथी जो ऊँट पे और घोड़ों पे व्यापार होता था, उनके लिए रखते थे। और यहाँ की जो हवेलियाँ हैं वो हैं फेमस अपनी बनावट के लिए। बहुत अच्छी बनावट है यहाँ की हवेलियों की, और काफ़ी पेंटिंग का वर्क बहुत अच्छा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण हवेली। ये जो हवेली आप देख रहे हो ये है थालिया हवेली, पुष्कर चौक है। यहाँ पे ये जो सामने नीम का पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग हुई थी, और यहाँ पे संजय दत्त के ऊपर एक गाना शूट हुआ था, तो वो इसी जगह पे शूट हुआ है। और
यहाँ पे कुछ जो हवेलियाँ हैं वो टूट रही हैं, तो उनका जो सामान निकलता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस इस चीज़ का भी है। तो ये सारा सामान पुराना सामान है, ये बाहर चला जाता है। तो जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे इसने राम लाड़िया की हवेली का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी थालिया हवेली का बोर्ड लगा हुआ है, तो मे बी कि ये सेल आउट हो गई हो। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये पुरानी काट पड़ी हुई हैं। आपका नाम क्या सर? मैं डॉक्टर मुकेश चौहान। ये जो हवेली है, मैंने अभी इनसे पूछा था तो इन्होंने बताया कि ये अभी जो सेल आउट हो गई है। तो जब मैं पिछली बार आया था तो किसी दूसरे नाम से थी, अब किसी दूसरे नाम से है। तो ये आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, ये इनको सेल आउट करते हैं। ये देखिए दरवाजे के ऊपर लकड़ी का ज़बरदस्त काम है, और ये हवेली भी कम से कम नहीं तो 250 साल पुरानी है। और यहाँ पे आते हैं तो ये काफ़ी सारे पुरानी मूर्तियाँ हैं लकड़ी की। और ये वाली जगह है, ये पेंटिंग है, यहाँ पे लव आजकल की शूटिंग हुई है। दीपिका पादुकोण को यहाँ पे शूट किया है। यहाँ ये हाथी पे लव आजकल के अंदर दीपिका पादुकोण पेंटिंग बनाती है। अभी एक नया गाना बना लारे बोलकर, महेंद्र बट्टर और सुगमा शर्मा का, वो यहीं बना था। अभी न्यू गाना बन रहा है शादी करोगी, टोनी करकर का, वो इसी हवेली के अंदर बना था। अभी गोरी एक बना कर गया तेरी गलिया, जैसे नामार गलिया बहुत सारे इसमें। जैसे यहाँ बजरंगी भाईजान में बिलाल का ढाबा बनता है यहाँ। अच्छा। मुन्नी के साथ यहाँ खाना खाता है सलमान खान। और पीके के अंदर यहाँ वो तरकी छोकरा गाना होता है ना, वो यही होता है। अच्छा। और ये आप देखो जो पेंटिंग्स हैं ज़बरदस्त हैं। छज्जे के नीचे भी पेंटिंग की गई है, और इधर भी है। और काफ़ी सारे यहाँ पे पुराने बर्तन रखे हुए हैं। कच्चे धागे मूवी की भी शूटिंग यहीं पे हुई है। और ये रूम है इन हवेलियों के। ये ड्रॉर हैं, सामान रखने के काम आते थे। ये केवल का खाल का बना हुआ घड़ा है। ये पहले इसमें खाने का तेल डलता था। अच्छा, ये ऊँट की खाल का घड़ा है, ये तेल वगैरह ले जाने के काम आता था, है ना? हाँ जी। और ये एक बहुत पुराने ऑयल कम आता था पहले, है ना? एरोप्लेन ब्रांड। इसमें क्या काय का तेल था ये पहले? लिनसीड। और ये जो कंपनी है ना, ये आगरा की है, बीपी ऑयल मिल। ये भी काफ़ी पुराने डिब्बे हैं जो रखे हुए हैं यहाँ पे।
ये हथकड़ी है, हथकड़ी तो नहीं है ये, कुछ और ये ऊँट को बांधने के लिए। ऊँट को बांधने के काम आती है ना, हथकड़ी जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक डेट भी लिखी हुई है और उस पे लिखा हुआ है संवत 1962 और अभी स्टार्ट हुआ है 2080, तो काफ़ी पहले का यहाँ पे ये पेंटिंग बनाया हुआ है। ये चाकी है, पहले इसी से गेहूँ पीसे जाते थे, उसके बाद फिर आटा बनता था और इसमें प्रोसीजर था गेहूँ डालने का और इस हैंडल को पकड़ के चलाया जाता था इसको। ये पहले रोटी डालने के लिए होते थे, रोटी बेल देते थे इनके ऊपर ना छिलके, हाँ, जैसे बिल्ली वगैरह ना लेके जाएं। ये है चौखानी डबल हवेली और ये डबल हवेली इसलिए कही जाती है कि ये बिल्कुल सेम हवेली हैं और ये हैं हवेली 2। तो आप उधर से देखोगे और इधर देखोगे तो ये बिल्कुल सेम हवेलियां हैं, 2 हवेलियां, इसलिए इनको डबल हवेली कहा जाता है। लेकिन एक हवेली जो है अभी मेंटेन है, जहाँ तक है इसमें कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है। ये भाई हैं यहाँ पे मेरे को मिले हैं इस हवेली पे, तो इन्होंने कई सारी मूवी में काम किया है, इनको कई सारी लैंग्वेज भी आती हैं। तो मैं बताता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? मंडावा है, मेरा नाम भोला मंडावा, मैं मंडावा से बिलोंग करता हूँ। 25 साल से टूरिज्म में काम करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स इटालियन आते हैं और मैं गाइडिंग का भी काम करता हूँ और फिल्म में भी काम किया है, पीके, बजरंग भाईजान उनमें भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कौन सी लैंग्वेज आती है? मेरे को फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन। इतनी सारी लैंग्वेज आती और आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल विथ टूरिस्ट ओनली। अरे वेरी थैंक यू भाई, वेलकम। कई सारी हवेलियाँ घूम ली हैं यहाँ पे मैंने मंडावा में और अब टाइम हुआ है 2, तो भाई लग रही है भूख। तो यहाँ पे एक हवेली के अंदर रेस्टोरेंट बनाया है इन्होंने और इसका नाम है साई पैलेस होटल। तो अब चल के कुछ खाया जाता है। और ये पूरी हवेली को इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी हवेली को इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है रेस्टोरेंट में। जुबैर नोटियाल का चौधरी गाना है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जुबिल नौटियाल का एक गाना शूट हुआ है, कोई चौधरी करके गाना है, वो इसी हवेली में शूट हुआ है। ये हवेली है, इस हवेली में इधर रूम बने हुए हैं और इसमें पूरी हवेली को होटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ हम स्टे भी कर सकते हैं और खाने का भी अरेंजमेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है
वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो टूरिस्ट के लिए करते हैं, काफ़ी सारी हवेलियाँ तो यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, खंडर हो गई हैं। लेकिन अगर इस तरीके के कोई प्रयास होते हैं कि किसी हवेली को रिस्टोर करके और उसका टूरिस्ट के लिए यूज किया जा सकता है, तो मेरे को लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। ये इस हवेली का रूम है नाइट स्टे के लिए। ये पूरा लग्जरी रूम, और इस रूम में स्टे करने के बाद तो भाई बिल्कुल ही फीलिंग रईसों वाली आने वाली है। और इधर 2 बेड पड़े हुए हैं, आप फैमिली के साथ हो या बच्चों के साथ हो। और इधर काफ़ी लग्जरी सा एक टॉयलेट भी है। अब मैं मंडावा की एक दूसरी हवेली को देखने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे तो काफ़ी हवेली ही हवेली। और ये मेरे पीछे है एक कुआं। ये एक कुआं है, कुएं के एक पानी की टंकी भी है। यहाँ पर शूटिंग हुई है। और जनरली जो शेखावाटी में जो कुएं मिलते हैं उनमें ये 2 मीनार जैसी हैं, 2 पिलर हैं। ये कुएं का मतलब है कि ये कुआं प्राइवेट है, और जिसमें ये 4 पिलर होते हैं वो कुआं पब्लिक प्लेस होता है। वहाँ पे कोई भी आदमी आके पानी पी सकता है, यूज़ कर सकता है। लेकिन ये जो 2 पिलर वाला कुआं है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो कोई भी आम आदमी आके यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए ये दिखाया गया है। और ये जो मेरे सामने गेट दिख रहा है, इस गेट पे बजरंगी भाईजान में जो ओमपुरी बुलेट लेके आते हैं, और मदरसा जो दिखाया गया है, ये वो गेट है, वो हवेली है। और आप समझ गए होंगे। और सलमान खान ये जो सामने चबूतरा है, उस चबूतरे पे बैठ जाता है, कहता है मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। ये वही वाला सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और इसी हवेली का एक पार्ट इधर है। तो इसको अभी आजकल मंडावा कोठी करके होटल में तब्दील कर दिया गया है। गोलगप्पे खाएंगे भाई। चालू हो गई दुकान इसकी? चालू है।